क्या पुरुषों को माहवारी होती है? क्या पुरुषों को मासिक धर्म आता है? मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये एक विषय चर्चा में रहा है और अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि क्या पुरुषों को भी माहवारी होती है? क्या पुरुषों को भी मासिक धर्म आता है? आप सोच रहे होंगे ऐसा सवाल क्यों किया जाता है? ऐसा सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि साइंस ने देखा है, शोधकर्ताओं ने देखा है कि पुरुषों को भी महीने में 3 बार वही सब कुछ सहना पड़ता है जो औरतों को मासिक धर्म के दौरान सहना पड़ता है। जिस तरह औरतें तनावग्रस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी तनावग्रस्त होते हैं। जैसे मासिक धर्म में औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ऐसे ही पुरुष भी महीने में 3 बार ऐसा ही महसूस करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, एनर्जीहीन अपने आप को महसूस करते हैं, रात को ठीक ढंग से नींद नहीं आती है, परेशानी रहती है, मानसिक तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो शोधकर्ताओं ने जाना कि आखिर जैसा औरतों को मासिक धर्म में होता है, ऐसा ही पुरुषों को महीने में 3 दिन क्यों होता है। ये जानने का बहुत प्रयत्न किया गया, परंतु इसका जवाब विज्ञान को नहीं मिल सका। आप भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में 2 या 3 रातें जरूर आती हैं जिनमें आप बहुत परेशानी पूर्वक रहते हैं। सूर्य डूबने के बाद आपको चिंताएं बढ़ जाती हैं, आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आती है। साइंस के पास चाहे इसका कोई जवाब ना हो, परंतु ज्योतिष के पास इसका जवाब जरूर है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब महीने में 2 सवा 2 दिन, मतलब 72 आवर 72 घंटे से पहले पहले होता है, जब चंद्रमा अपनी नीच राशि में जाते हैं तो वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ा टाइम इधर का थोड़ा टाइम उधर का व्यक्ति की परेशानियों का होता है। इसी प्रकार जिस राशि पर चंद्रमा आते हैं 2.25 दिन के लिए, उस राशि पर ये प्रभाव होता है। और प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई राशि तो होती ही है, तो अपनी राशि पर जब चंद्रमा आते हैं तो हमें थोड़ा मानसिक तनाव सहना पड़ता है, थकावट सी महसूस होती है, ठीक ढंग से नींद नहीं आती है, सूर्य डूबने के बाद चिंताएं बढ़ जाती हैं और भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे औरतों को मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म एक्चुअल में होता क्या है? औरतों के अंदर एग बनते हैं जो कि प्रजनन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, परंतु महीने के अंत में जब पुरुष शुक्राणुओं का मेल उनके साथ नहीं होता तो वो फूटकर मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल आते हैं। इसे हिंदी में गर्भाशय का रोना भी कहा जाता है, गर्भाशय के आंसू भी कहा जाता है। तो ये एक क्रिया है जो औरतों में होती है, जो कि वो तकलीफ़ के दिन होते हैं, काफ़ी परेशानी पूर्वक उनके ये दिन होते हैं। इस दौरान औरतों को मानसिक तनाव रहता है, इस दौरान औरतें थोड़ी सी इरिटेट रहती हैं, इस दौरान औरतें थकी थकी महसूस करती हैं, एनर्जी लेस अपने आप को महसूस करती हैं। तो हमने देखा कि पुरुषों में भी 3 दिन ऐसे होते हैं। तो फिर ये सवाल उठा कि क्या पुरुषों को भी माहवारी होती है? क्या पुरुषों को भी मासिक धर्म होता है? इंग्लैंड में इसके लिए एक गोष्ठी हुई जिसमें इसकी बहुत अधिक चर्चा की गई कि क्या ये पुरुषों को भी मेंसेस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इस बात पर चर्चा हुई। फिर एक कमेटी बनी जिन्होंने शोध किया। ये प्राइवेट कमेटी थी, कोई सरकारी तौर पर नहीं थी। उन्होंने शोध किया तो उनको कारण पता नहीं चल सका। इतना ज़रूर पता चला कि 3 दिन ज़रूर होते हैं जिनमें पुरुष लोग भी थोड़ा मानसिक तनाव झेलते हैं, परंतु क्यों होता है ऐसा ये वो नहीं बता सके। परंतु एस्ट्रोलॉजी में स्पष्ट है कि प्रत्येक राशि पर महीने में 1 बार चंद्रमा आते हैं और जिस व्यक्ति की वह राशि होती है वो उस दौरान परेशानी पूर्वक रहता है। पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, मन बुझा बुझा रहेगा, खुशी नहीं होगी, सूर्य डूबने के बाद चिंताएं बढ़ जाएंगी। जैसे ही चंद्रमा निकलेंगे व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर सोचने लगेगा और वो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इस प्रकार
व्यक्ति अपने आप में डूबा सा रहता है। तो ये सवाल यहाँ से पैदा हो गया, जिसका जवाब ये था। यदि आप इस दौरान दूध का दान करें, दूध का दान करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ। यदि आपको अपनी राशि पता है तो आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि चंद्रमा किस राशि पर है। नाम की राशि और होती है, डेट ऑफ बर्थ की राशि और होती है, लेकिन दोनों का असर हम पर होता है। आपको ये देखना होगा कि आप पर कौन सी राशि का प्रभाव ज़्यादा है, आपके नाम की राशि का कि डेट ऑफ बर्थ की राशि का। जो प्रभाव ज़्यादा हो उसके हिसाब से देखें। और चंद्रमा जब आएंगे, चाहे दोनों राशियों पर अलग अलग तिथि में आएंगे, तो आप पर प्रभाव जरूर देंगे। उस दौरान आप दूध का दान करना शुरू कर दें। मात्र दूध दान करने से ही आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी, बहुत अधिक आराम रहेगा। जो जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत परेशानी होती है, मानसिक तनाव हो जाता है, पेट खराब हो सकता है, कुछ लोगों को नज़ला जुकाम भी हो जाता है, कुछ लोग सूर्य डूबने के बाद बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं, कुछ लोग चुप चुप करके बैठ जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ये सब में बहुत अधिक सुधार हो जाएगा यदि आप ये सब करते हैं, दूध का दान शुरू कर देते हैं अपनी राशि जानकर कि आपकी राशि में चंद्रमा कब आने वाला है, तो आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। तो ये एक नियम बना लें कि आपने देखना है कि आपकी राशि में चंद्रमा कब कब आना है, तब तब आप वो उपाय करें, तो आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। तो ये था कारण कि क्या पुरुषों को मासिक धर्म होता है। तो शायद पुरुषों को मासिक धर्म तो नहीं होता है, लेकिन वैसे ही दुख जरूर झेलने को मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें। यदि आपकी कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि जन्म पत्री दिखानी हो तब भी आप कृपया व्हाट्सएप करें, फ़ोन मत करें, क्योंकि जन्म पत्री में हम योग देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और योग, ये सब कुछ देखा जाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ोन मत करें, कृपया व्हाट्सएप ही करें। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।